बिजली बिलों की जो कटौती और माफ़ी की मांग उठाने वाले हमारे साथ मौजूद एक ऐसे व्यक्ति जीपीएस किंगरा जी, एडवोकेट जीपीएस किंगरा जी मौजूद हैं। आइए हम इनसे जानते हैं कि जो बिजली के बिल आए हैं लोगों के, तो इनके ऊपर इनकी क्या राय है। नमस्कार जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद, स्वागत है आपका भी। यहाँ पे मेरे पास घर पे आए हो आप जी। तो बिजली के बिल जो आए हैं जी, जो बंद दुकानों की बिजली के बिल आए हैं, उसके ऊपर आपकी क्या राय है? देखिए, ये तो लोगों के साथ सरासर अन्याय है कि सरकार ने जो एक कहें लॉकडाउन लगा लो या एक 2005 का एक्ट है जिसे डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट कहते हैं, उसकी आड़ लेकर सरकार ने पूरे देश में जो अपना आदेश लोगों के ऊपर लागू किया, लगा लो, थोपा लगा लो, जो भी है ना, तो उसके तहत लोगों को मजबूरीवश अपने प्रतिष्ठान, अपनी दुकानें, अपने कारखाने ये बंद करने पड़े। अब जब लोगों को आप आदेश जारी कर रहे हो कि आप अपनी दुकान नहीं खोलोगे, तो नेचुरल है उनकी कमाई का धंधा भी बंद हो गया। और आज आप उनको एवरेज के आधार पर या उनके मिनिमम लोड के आधार पर जो आप बिजली का बिल भेज रहे हो, ये मतलब उन लोगों के साथ सरासर अन्याय है। तो किंगरा साहब, आप हमें यह भी बात समझाने का प्रयास करें, जो बिजली के बिल दिए गए हैं, क्या वो बिजली के बिल माफ़ हो सकते हैं? देखिए, सरकार तो बहुत बड़ी चीज़ होती है, सरकार चाहे तो बिल्कुल हो सकते हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये तो करने पड़ेंगे सरकार को, है ना। लोगों को हम मोबिलाइज़ करेंगे, लोगों को हम एक सूत्र में पिरो के एक एजिटेशन खड़ा करेंगे। अगर सरकार ऐसा नहीं करेगी तो सरकार को हम बिल्कुल इस लाइन पे ले आएंगे, मजबूर कर देंगे सरकार को कि ये लोगों को बिजली के बिल उनके माफ़ करने पड़ेंगे। और मैं तो इससे आगे बढ़ के ये कहना चाहता हूँ कि ये केवल दुकानों और कारखानों के बिलों की बात नहीं है। मैं कहता हूँ कि लोगों के घरों के बिजली के बिल भी 2 महीने के आप माफ़ करो। क्योंकि अब सपोज़ करो मैं कोई दुकानदारी करता हूँ और मुझे सरकार की वजह से वो दुकानदारी मेरी बंद करनी पड़ी, तो मेरी तो 2 महीने जो आमदनी का जरिया था मेरा, वो तो बंद हो गया। अब वो 2 महीने जब मेरा आमदनी का जरिया बंद हो गया, मैं घर का खर्चा भी मैंने चलाना है, बच्चों को रोटी भी खिलानी है ना जी, और भी मेरे खर्चे हैं वो भी करने हैं पूरे, और मैं आपकी वजह से आपको बिजली का बिल भी दूं, तो मेरे तो घर का बिजली का बिल भी इनको माफ़ करना चाहिए। कायदे अनुसार तो ये बनता है। और जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है, उसमें सरकार की बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि सरकार लोगों को राहत पहुंचाए। राहत में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, लोगों को रोटी, लोगों को चिकित्सा सेवाएं, इस प्रकार के जो लोगों के ऊपर और बर्डन है, जो बिजली के बिल लगा लो या हाउस टैक्स लगा लो या पानी का बिल लगा लो, मैं तो उन चीज़ों को भी इसके साथ जोड़ने वाला हूँ। फ़िलहाल तो मैं बिजली की बात करूँगा उन लोगों के साथ कल। तो अगर ये सारी चीज़ें सरकार लोगों को नहीं मुहैया करवाएगी तो ये किस नाम की राहत है? फिर तो जो एक्ट है उस एक्ट का प्रोविज़न ही ख़त्म हो गया। आपने सिर्फ अपनी ज़रूरत के लिए तो एक्ट लगा दिया, अपने आदेश थोपने के लिए तो आपने वो जो महामारी एक्ट हो या दूसरा ये आपका आपदा राहत एक्ट जो आपने लगा दिया, लेकिन उसमें जो अगले प्रोविज़न है कि लोगों को राहत देने की जो बात है वो आपने पूरी नहीं की, तो मनमानी होगी ना फिर तो आपकी सरकार की। तो ये बात है। किंगरा जी, आप हमारे दर्शकों को एक बात ये भी समझाने की कोशिश करें, जो सरकार ने राहत पैकेज जो जारी किए हैं, इसमें जो बिजली के जो उपभोक्ता है उनको क्या बिजली की जो बिल है उसमें कुछ रियायत मिल सकती है? देखिए, सरकार ने कहा है कि 90,000 करोड़ रुपए, जो 20 लाख करोड़ रुपए का ये पैकेज देने की बात करते हैं ना, उसमें ये कहते हैं कि 90,000 करोड़ रुपए हम बिजली कंपनियों को दे रहे हैं। अब जो बिजली कंपनियों को 90,000 करोड़ दे रहे हैं ना, वो सारा गोलमाल है। किस प्रकार से गोलमाल है? पहली बात तो वो कह रहे हैं कि इन बिजली कंपनियों का जो पीछे वाला बैकलॉग बचा है, जो पीछे इन्होंने मतलब अपना कर्जा इनके ऊपर चढ़ा हुआ है, वो उतारना है। अब चलो लॉकडाउन तो अब हुआ, और इससे पहले बिजली कंपनियां घाटे में क्यों गई? क्योंकि हमारे से तो मतलब पूरे रेट में बिजली हमारे को दी जा रही है ना, और पूरे महंगे दामों पे दी जा रही है। फिर भी अगर बिजली कंपनियां घाटे में हैं तो उनका घाटा पूरा करने के लिए अब उसको इस राहत पैकेज में से दिया जाएगा। ये हमारे साथ अन्याय है।
दूसरा, एक तरफ से तो उन्होंने राहत पैकेज में से 90,000 करोड़ रुपए ले लिया और इधर हमारे से बिल भी वसूल किया जा रहा है। तो ये दो बातें इकट्ठी कैसे चलेंगी? मैं इसमें ये कहना चाहता हूँ कि वो जो राहत पैकेज है वो बिजली कंपनियों को ना दे के सरकारें सीधा उपभोक्ता को दें, सीधा लोगों को दें, लोगों के खाते में डालें वो पैसे, या लोगों के बिल माफ़ करें। दोनों में से एक शर्त तो आपको माननी पड़ेगी। अब ये नहीं हो सकता कि आप इधर से भी, इस हाथ से भी दोनों लोगों को लूटें और इस हाथ से भी लोगों को लूटें। अगर जो सरकार ने जो राहत आप बात कर रहे हो भी, राहत देने का जो एक्ट है उसके मद्देनज़र रखते हुए अगर सरकार ने बिजली का बिल माफ़ नहीं किया तो अगला कदम आपका क्या रहेगा? अगला कदम लोगों को साथ लाएंगे, लोगों के लिए लड़ेंगे और बिल्कुल सरकार के खिलाफ खड़े होंगे, प्रशासन के खिलाफ खड़े होंगे इस मामले में, इसमें कोई दो राय नहीं। ये हमारे साथ मौजूद थे बार एसोसिएशन के पूर्व प्रधान जीपीएस किंगरा जी, जिनका साफ साफ कहना है कि लोगों को स्पष्ट संदेश दिया है कि एकजुट हो जाओ, अभी समय है। क्योंकि जो बिजली के बिल आए हैं, भारी मात्रा में लोगों के बिल आए हैं, बिजली के बिल आए हैं, बढ़े हुए बिल आए हैं, तो वो सरकार उनका माफ़ करें। इनकी ये सरकार से सीधी मांग है कि बिजली का जो बिल है वो माफ़ किया जाए, तुरंत प्रभाव से माफ़ किया जाए। आप हमारे साथ यूं ही जुड़े रहें। 2 साल से आपके भरोसे का प्रतीक, सबसे ज़्यादा देखने वाला वेब चैनल सिरसा की आवाज़ को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।